जिंदगी के मालिक खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ। बहुत ही खास पैगाम, बहुत ही खास बात जिसको सुनकर आप जरूर बरकत पाएंगे और अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने चारों तरफ में, अपने चर्च में जरूर आप इस बात को देखेंगे, महसूस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये पैगाम आपकी जिंदगी को बदले और हर वो बात जो आपकी जिंदगी में आपको नजर आए, चारों तरफ में नजर आए, खुदा अपने इस कलाम के वसीला से उसको जरूर दूर करेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदा इस कलाम की मुझे और आपको समझ बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, मैं इस पर पहले भी एक पैगाम दे चुका हूँ, गौर से देखते रहो। तो खुदा ने मेरी तवज्जो उस पर दिलाई, मैंने आपकी तवज्जो उस पर दिलाई। खुदा के रूह के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आज जो इसी आयत के अंदर जो आज दूसरा टॉपिक है वो है कड़वी जड़। कड़वी जड़ जब फूटती है तो यहाँ पर लिखा है कि कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें दुख दे। बताना ये चाहता हूं आज कड़वी जड़ के बारे में कि जब ये फूटती है, जब ये फूट निकलती है तो तब ये कड़वाहट पैदा करती है, तब ये मौत पैदा करती है। और कड़वाहट के बारे में सीधा सा एक रेफरेंस मेरे दिल में आ रहा है कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आए तो उनको पानी पीने के लिए चाहिए था, तो पानी मिला तो सही लेकिन वो पानी कड़वा था और कड़वे पानी को पी ना सके। बताना ये चाहता हूं कि जहां पर कड़वाहट आ जाती है उसको पीना, उसको खाना, उसको सहना मुश्किल होता है। आप यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करेंगे, जब वो सलीब पर लटके हुए थे तो उस जगह पर भी उन्हें एक कड़वाहट पिलाई जा रही थी। आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि यीशु मसीह को पत मिली हुई मैं पिलाई जा रही थी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि वो पत मिली हुई मैं जो पिलाई जा रही थी, देखने में या सुनने में तो वो आ रहा है कि जैसे उसके मुंह को चुसाया जा रहा है या कोई जिस्मानी कोई चीज थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो असल में जो कड़वाहट उनके अंदर थी वो यीशु को पिला रहे थे। और यही आज होता है कि जो इंसान के अंदर होता है वही दूसरे को पिलाता है। मेरे अंदर अच्छाई है तो आपको अच्छाई खाने को पीने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर मेरे अंदर कड़वाहट है तो आपको मैं कड़वाहट ही दूंगा, क्योंकि जो दिल में है वही जुबान पर है। तो यहां से मैं बात आपको देना चाह रहा हूं कि जब कड़वी जड़ फूटती है तो कड़वी जड़ मौत पैदा करती है, जुदाइयां पैदा करती है, तफरीके पैदा करती है। इस कड़वी जड़ को देखना है। कल जो हमने सीखा गौर से देखना है, तो गौर से क्या देखना है कि कोई कड़वी जड़ तो नहीं है। कोई कड़वी जड़ हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारे रिश्तेदारों में कोई कड़वी जड़ तो नहीं है। कड़वी जड़ का मतलब क्या है? कड़वाहट पैदा करना, नफरत पैदा करना, जुदाइयां पैदा करना, ऐब जोइयां करना, गुस्सा दिलाना, दीगर जितने भी बुरे काम है। एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ, दूसरा सलातीन का हवाला है। दूसरे सलातीन के अंदर जाकर हम पढ़ेंगे 4 बाब की 39 नंबर आयत में लिखा है, और उनमें से एक खेत में गया कि कुछ तरकारी चुन लाए, सो उसे कोई जंगली लिता मिल गई। उसने उससे कहा, उसमें से इंद्रीन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काट कर लिपसीम की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। यहाँ पर जीजो गौर करें, पहचानते ना थे। लिता, जंगली लिता ले आए, झोली भी भर ली और झोली भर कर देग में डाल दी। वजह नहीं जानते थे, क्योंकि जानते तो कभी भी उस देग के अंदर ना डालते। तो मैं आपको यही आयत दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखो। आपके चारों तरफ में आपकी माँ क्या वही है जो कड़वाहट पैदा करती है? आपका बाप वही है जो कड़वाहट पैदा करते हैं? आपकी बीवी वही है जो कड़वाहट पैदा करती है? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके चाचा, आपका ताया, रिश्तेदार, हाँ, कड़वाहट पैदा कर रहे हैं और इनसे ही हमने दामन भरा हुआ है। यही हमारे रिश्तेदार हैं,
यही हमारे अजीज हैं, यही नातेदार हैं, इनसे हमने दामन भरा हुआ है। और फिर देख में डाल देते हैं, जहां पर सारे इकट्ठे होते उसको भी बुला लेते हैं और वो आकर कड़वाहट पैदा कर देता है। जिस प्रोग्राम में भी बुलाते हैं उस प्रोग्राम में कड़वाहट पैदा कर देता है, उस प्रोग्राम को खराब कर देता है, गंदा कर देता है, झगड़ा पैदा कर देता है। चर्च में आता है, चर्च में झगड़ा पैदा कर देता है, भाइयों में नफाक डाल रहा है, बहनों में नफाक डाल रहा है, खादम और कलीसिया में नफाक डाल रहा है। सिवाय बिदतों के, सिवाय लड़ाइयों के, सिवाय झगड़ों के इसके पास कुछ भी नहीं है। कैसी कड़वी जड़ को आप देख रहे हो? इसको निकालना है, इसको निकालना है। या कड़वा पानी जब आया तो कड़वे पानी के अंदर जो बुजुर्ग मूसा ने किया, एक लकड़ी लेकर उसके अंदर घुमाया। ये हमारी लकड़ी हमारी यीशु मसीह की सलीब की नुमाइंदगी करती है। जब भी कड़वाहट किसी की जिंदगी में हो, सलीब को लो और सलीब के उस फजल को उसकी जिंदगी में डालो। भाई ये सही नहीं है, आप कड़वाहट पैदा कर। यहाँ आगे देखिए लिखा है, चुनाचा उन्होंने उन मर्दों के खाने के लिए उसमें से उंडेला, और ऐसा हुआ कि जब वो उस लिप्सी में से खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहा, ऐ मर्दे खुदा, देग में मौत है और वो उसमें से खा ना सके। तो मैं बताना चाहता हूँ, कड़वी जड़ जहां भी आ जाती है मौत पैदा करती है। मौत का मतलब जुदाई पैदा कर देती है। आज चर्च के अंदर कड़वी जड़ें बहुत उगी हुई हैं, कड़वी जड़ें बहुत ज्यादा है। अपने घर में देखिए, अपनी जिंदगी में देखिए, चर्च में देखिए, अजीजों में देखिए, मुआशरे में देखिए, जो कड़वी जड़ें हैं उनको गौर से देखें, उनको पहचाने, क्योंकि वो सिर्फ मौत पैदा कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको बताइए अपने यीशु के बारे में, उसके कांटों के बारे में, उसके लहू के बारे में, उसके कोड़ों के बारे में, उसकी उस शर्मिंदगी के बारे में जो उसने तुझे हासिल करने के लिए ली है। क्यों इब्लीस के काम करता है, क्यों इब्लीस का साथ देता है, क्यों कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। और कड़वे के बारे में यीशु ने कहा था, इनको बढ़ने दो, इनको बढ़ने दो, और जब बढ़ जाएंगे, जब वक्त आएगा कटाई का, इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो अगर आपको लगे कि ये कड़वाहट है तो इसके लिए कोशिश करें। आप ईमानदार हो, मेरी बात सुन रहे हो, दुआ करें, उसके लिए रोजा रखें, उसके लिए एफर्ट करें। आपसे जो हो सकता है, मुझसे जो हो सकता है, मेरा काम है उस कड़वी जड़ के अंदर मिठास पैदा करना। उस कड़वी जड़ के अंदर जो चुगलियां करता था, जो झूठ बोलता था, जो फरेब करता था, जो किसी की बदनामी करता था, उसको कलाम पर लगाए, ताकि उसकी जुबान से कलाम निकले, बजाय कि लोगों के पास जाकर बैठकर चुगलियां करे, वो कलाम की बातें करे। वो पहले मौत की बातें कर रहा था, अब वो जिंदगी की बातें करे। आपका और मेरा हक बनता है कि उस कड़वी जड़ के अंदर मसीह की मोहब्बत को डाल दे। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कड़वी जड़ के बारे में। कड़वी जड़ जब भी उगती है ये नुकसान देती है। कड़वी जड़ लालच की हो सकती है, हाँ, कड़वी जड़ लालच की हो सकती है। जैसे उस डाकू के अंदर एक मिसाल दे रहा हूं, एक डाकू के अंदर जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो तब वो क्या कह रहा था, कड़वाहट उसके अंदर थी, खुद भी बचे और हमें भी। ये भी एक तरह की कड़वी जड़ है, ताना देना, बेइत्कादी की जड़। इत्काद नहीं था, पर दूसरे डाकू ने क्या किया, दूसरे डाकू ने उसी से जिंदगी को हासिल कर लिया। उसी वक्त वही था, टाइम वही था। कोरा, अबीराम और दातन की बात करें तो कोरा, अबीराम और दातन के अंदर भी कड़वी जड़ उठी, निकल आई, और क्या हुआ, मूसा के खिलाफ हो गए। अगर आपको लगे कि कोई मूसा के खिलाफ हो गया है तो समझे ये कड़वी जड़ है। यूसुफ के भाइयों के अंदर हसद की कड़वी जड़ लग गई और अपने भाई से यूसुफ से हसद कर रहे थे। इसी तरह लालच की बात करें तो हननिया और सफीरा के अंदर कड़वी जड़ फूट निकली, अकन बिन कर्मी के अंदर कड़वी जड़ फूट निकली। इस तरह की कड़वी जड़ें अगर आपको नजर आए, लालच की कड़वी जड़ आपके अंदर है, मौत पैदा करेगी। हसद की कड़वी जड़ आपके अंदर है, मौत पैदा करेगी। गुस्से की कड़वी जड़ आपके अंदर है, मौत पैदा करेगी। अगर मेरी बात समझ आ गई है, गौर से देखो, अपने अंदर झांको, बजाय कि आप दूसरे को देखें, अपने अंदर देखो कि आप क्या कड़वाहट फैला रहे हैं या जिंदगी फैला रहे हैं। आप मौत दे रहे हैं लोगों को या जिंदगी दे रहे हैं, क्योंकि जुबान के काबू में मौत भी और जिंदगी भी। आप अपनी जुबान से लोगों को जुदाइयां दे रहे हो या मोहब्बत दे रहे हो, मौत दे रहे हो या जिंदगी दे रहे हो, खुशी दे रहे हो या गमी दे रहे हो, बीमार कर रहे हो या शिफा दे रहे हो। फैसला आपका है, देखना आपने है। अगर मेरी बात आपको समझ में आए, जरूर मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, खादमों, आप जो भी हो, जहां से भी हो, जिस मुल्क, जिस बरे आजम से हो, आपने मेरी आवाज को सुन लिया है, जो खुदा ने मुझे दी है, आपने इसको सुन लिया है, जरूर इसे कबूल करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें, खुद भी अमल करें, दूसरों को बताएं। गॉड ब्लेस यू।